साथियों पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार दिया और ये इसके 4 ऑप्शन दिए। देखिए कितना आसान होता है। 36 पर रूट लगा तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का, 81 किसका वर्ग होता है 9 का। यानी इस रूट को जब हल किया तो 36 6 का हो गया, 81 9 का हो गया। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, 1/9 ऐसे लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब हर कभी भी बराबर हो तो हर को एक बार लिख लिया जाता है। जो चिन्ह नीचे लगा हो बीच में वही ऊपर कर दिया जाता है। घटाना है तो 6 से 1 जाए, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 5। क्या कहीं ऑप्शन है 5/9? हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 5/9। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों आपके सामने, कह रहा √2 का ये मान है तो पूछ रहा 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, सवाल को आपको पेन कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। और दिमाग से कैसे सवाल लगाते वो आपको सिखाता हूं। देखिए क्या ऊपर प्यारे बच्चों कितना है तो आप कहेंगे सर 7 है, नीचे 3 है और प्लस का चिन्ह फिर √2 है और √2 का मान ये दे दिया। अभी ये मत करने लगना, कुछ लोग क्या करेंगे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ मत करो। ये मान सीधे सीधे उठा के रखोगे तो 1 पॉइंट कुछ है, 1 से ज्यादा है। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से 7 को भाग दोगे तो 2 बार भी नहीं जाएगा, 2 से कम रहेगा। ये 2 से ज्यादा, ये 2 से ज्यादा, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों तीसरा सवाल क्या है आप देखिए, कह रहा किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। आप क्या करिए, ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। आप 20,000 को यहां लिख लीजिए तसल्ली से, कुछ नहीं है आपको करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, 20,000 लिख लिया। फिर आगे पढ़िए, कह रहा पहले वर्ष या 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है कि मतलब ज्यादा हो जाती। परसेंट किस पर होता है 100 पर। जब 20 बढ़ेगी तो 120/100, ध्यान दीजिएगा। और जब 30 बढ़ेगी तो 130/100। अगर कम कहता तो घटा देते 100 से। अब कुछ मत करिए, 1 2 3 4 जीरो ऊपर काट दीजिए, 1 2 3 4 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा करेंगे वो देखिए जरा, 13 12 की गुणा कर लीजिए, फिर इसकी तो 2 जीरो तो आप ऐसे लिख दीजिए। 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 तिया 72 के 2 हाथ से लगे 7, 24 एकन 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31, 31 200। है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बेहद सरल है ये। साथियों चौथा प्रश्न देखिए, आप कह रहा है कि किसी खिलाड़ी की 11 पारियों के रनों का औसत स्कोर 63 है, उसकी पहली 6 पारियों के रनों का औसत स्कोर 60 है तथा उसकी अंतिम 6 पारियों के रनों का औसत स्कोर 65 है, तो उसकी 6ठी पारी के रन होंगे। बहुत शॉर्टकट है इसके, इतने शॉर्टकट है कि पूछिए मत। लेकिन मेरी राय मानिए, इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए। कॉन्सेप्ट का नाम है बाप बेटा कॉन्सेप्ट। देखिए मैं समझाता हूं कैसे। बाप बेटा कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। बाप बेटा कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा, ऐसे इस प्रकार के सभी सवालों में कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या है बाप बेटा कॉन्सेप्ट, मैं समझाता हूं। बाप क्या है 11 पारियां, हर पारी में औसत रन 63 है। तो भैया एक चीज देखिए, जब भी 11 से गुणा करना हो 3 इधर लिखिए, 6 इधर लिखिए, जोड़ के लिख दीजिए 9। यानी बाप टोटल योग होना चाहिए 693। उसने कहा उसकी पहली 6 पारियों के रनों का औसत कितना है 60, ये है बेटा। तो 6 की 60 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360। फिर कह रहा उसकी अंतिम 6 पारियों का 65 है, इसकी गुणा कर दो भैया, तो 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लेके 3 6 36 3 39। ये दोनों बेटों को जोड़ोगे तो 0 9 6 15 5 हाथ से लगा 1 3 3 6 1 7, तो आ गया 750। जबकि बाप कितना था 693। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। तो करना क्या पड़ेगा, घटा लीजिए आप। 750 से जब आप 693 को घटाएंगे भैया तो 0 से 3 जाएगा नहीं, 10 से 3 गया 7, 4 से 9, 14 से 9 गया, कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी 57 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक सेकंड और आप ये चीज समझिएगा, क्या जो सबसे बड़ा नंबर दिया उसके औसत से गुणा करके अलग रख लेना, जो छोटे छोटे नंबर दिए उनकी गुणा करके अलग रख के जोड़ देना, ऐसे लगा देना। बेहद सरल होता है सवाल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कह रहा है ये कंडीशन दी है आपको और कह रहा है एक्स का मान निकालो। याद रखना, बराबर के इधर कुछ है, बराबर के उधर कुछ, हमेशा कॉन्सेप्ट लगता क्या, जो जिसके साथ होगा बगल वाले को तिरछी नजर से देखेगा। तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 144 यहां आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा बराबर में 14.4, और ये भी चीज गुणे में पहुंच जाएगी 0.144। अब कुछ बात करिए, क्या करिए, दशमलव अगर हटा दें और 0 इधर बढ़ा दे, देखिएगा ये एक बार चला जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ध्यान देना, मान आपको x का निकालना है। 0.144 पहले ही था, ये 10x के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में है चला जाएगा, और जब बटे में जाएगा तो 0.1 अंक इधर और खिसका देगा, यानी ऐसे कर देगा ऐसे। और ये 0 तो हम लोग देखने के लिए लगाते, देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 0.0144? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।